हेलो डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अवतल लेंस में प्रतिबिंबों का बनना। तो बने रहिए हमारे चैनल में अंत तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज की क्लास में हमें पढ़ना है अवतल लेंस में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेंगे। आगे क्लास में हम उत्तल लेंस में भी बताएंगे कि उसमें किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बना हुआ दिखाई देगा। परंतु आपको इसके पहले जान लेना आवश्यक है कि फोकस, दूरी, वक्रता, केंद्र, प्रकाशीय केंद्र, ये सभी चीज़ों को कहते क्या हम। तो पहले क्लास में हमने इसका क्लास ले रखा है जिसमें हमने इन सभी का डिफिनेशन दिया है। अगर आप उन सभी चीज़ों को देख ले तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो हमारा कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो जैसा कि हमें पढ़ना है अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेंसों के लिए किरण आरेख। क्या पढ़ेंगे हम, लेंसों के लिए किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यानी कि दोनों लेंस में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से जब जो किरणें, मान जाइए हमने पढ़ा था दर्पण में भी कि कोई किरणें यहाँ से आई तो इससे होकर जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये फोकस होकर जाएगी। तो वही चीज़ें पहले हम लेंस में पढ़ेंगे। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको स्थितियों को समझने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको सबसे पहले जान लेना आवश्यक है कि लेंसों में जब हम किरण आरेख होता है उसके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशन को, कुछ स्थितियों को हमें जानना जरूरी होगा। जिसका हमारा पहला कंडीशन है प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें। यानी कि जब हमारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समानांतर किरण आपतित होती है तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी। आप तो यह जानते होंगे कि ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। ये तो आपको पता ही होगा, हमने लेंस की क्लास में बता दिया है कि कौन सा, किस आकृति के लेंस को हम उत्तल कहेंगे और अवतल कहेंगे। इसके बारे में भी हमने डीपली ज्ञान दिया है, इसके बारे में हमने आपको डीपली समझाया है, इसके प्रकार को भी बताया है। अगर आपने उन सभी क्लासों को नहीं ज्वाइन किया है तो आप हमारे चैनल में जाकर उन सभी क्लासों को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें। यानी कि जब कोई किरण दोनों प्रकार के लेंसों में प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो क्या होता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस में अपवर्तन के बाद आती है तो उसका तो अपवर्तन होता है। उत्तल में परिवर्तन होता है, दर्पण में क्या होता है, परिवर्तन होता था, और लेंस में क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन होता है तो यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होता है, एक उत्तल लेंस होने का और एक अवतल लेंस होने का। पहला कंडीशन हम चलेंगे उत्तल लेंस में। अपवर्तन के बाद यदि लेंस उत्तल हो, ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, यदि लेंस हमारा उत्तल हो तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। आप देख सकते हैं ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है। यहाँ पर लेंस के ये मध्य भाग से क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। यह लेंस के बीच बीच तक जाती है, उसके बाद से इसका क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप इसे किनारे पर ही मोड़ दें, आपको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट पे जाना है, उसके बाद इसको मोड़ना है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये जिस रेखा से होकर जाएगी वो हमारा क्या होता है, फोकस होता है। या आप बोल सकते हैं कि ये हमारी फोकस से होकर गुजरती है। इसका हमारा दूसरा कंडीशन हो गया, यदि लेंस हमारा अवतल हो तो क्या होगा। यदि लेंस अवतल हो तो मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। अपसरित मीन्स होता है फैलना, अपसरित मीन्स होता है फैलना, अपसरित नहीं आप समझ सकते हैं, यहाँ पर फैलना भी बोल सकते हैं, फैलती हुई प्रतीत होती है। तो जैसा कि ये हमारा अवतल लेंस है, किरण आई, मध्य भाग में गई, क्या हुई, अपवर्तित हो गई। परंतु अगर आप, फोकस तो हमारा इधर है, फोकस या तो इधर रहता है एक फोकस और दूसरा फोकस, हम जानते हैं कि लेंस में कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो ये अगर आप इसे पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यह फोकस की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है। यह अपवर्तन के बाद इस दिशा में चली जाती है, फोकस से होकर नहीं गुजरती है। परंतु जब हम इसे डॉट लाइन से पीछे की ओर देखेंगे तो यह क्या होगा, हमें फोकस की ओर फैलती हुई प्रतीत होगी। तो उम्मीद करेंगे स्टूडेंट आपको यह दोनों स्थितियाँ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम चलते हैं आगे की कंडीशन को जानते हैं। सेकंड नंबर हमारा कंडीशन है, जब कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण, जब कोई किरण, प्रकाश की जब कोई किरण दोनों लेंस से
लेंस के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो वो किस ओर जाती है, उसकी स्थिति क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण यदि लेंस उत्तल हो, दोनों लेंस में यह हमारा लागू होगा, मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा, यदि लेंस हमारा उत्तल होगा तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष से के समानांतर निर्गत होगी। क्या कहा है आपका, प्रधान अक्ष के समानांतर क्या होगी, निर्गत होगी। आप देख सकते हैं ये हमारा कौन सा लेंस है, ये हमारा उत्तल लेंस है। प्रकाश की किरण आई, फोकस से आई, यहाँ पर फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, लेंस के मध्य भाग में जब पहुँचती है तो यह अपवर्तित हो जाती है और क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर यह गुजर जाती है। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आप इन सभी कंडीशन को अच्छे से याद रखेंगे तो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है आप आसानी से बना पाएंगे। एक तो हो गया हमारा उत्तल लेंस होने का। अब हम जान लेते हैं यदि लेंस हमारा अवतल हो तो क्या होगा। यदि लेंस अवतल हो तो मुख्य फोकस से मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होगी। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा अवतल दर्पण है, इसमें अवतल लेंस है, इसमें क्या हुआ, प्रकाश की किरण आई और इसके मध्य भाग से अपवर्तित हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ये क्या हो रहा है, ये मुख्य फोकस की ओर आती हुई हमें क्या प्रतीत हो रही है, ये डॉट लेंस है, यानी कि हमें आती हुई प्रतीत हो रही है। वास्तविक रूप से यह मुख्य फोकस पर नहीं आ रही है, परंतु जब इसका अपवर्तन होता है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। ये इसका कंडीशन हो गया। ये दोनों लेंसों में ये कंडीशन हो गया कि जब मुख्य फोकस से प्रकाश की किरण गुजरती है तो क्या होता है। इसका तीसरा कंडीशन हो गया लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण, यानी कि जब लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या होता है। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली किरण लेंस के अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए निर्गत हो जाती है, यानी कि उसका विचलन नहीं होता है और उसका अपवर्तन नहीं होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं उत्तल लेंस में भी देख सकते हैं और आप अवतल लेंस में भी देख सकते हैं। ये हमारे लेंस है, ये क्या है, हमारा प्रकाशीय केंद्र है। इन सभी की क्लास हमने पहले क्लास में ले रखा है, उसमें हमने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है कि कौन प्रकाशीय केंद्र है, कौन फोकस दूरी है, सबका डिफिनेशन भी बताया है और किसको किस चीज़ से सूचित कर दें ये भी बता दिया है। यदि प्रकाश की किरण हमारे प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, उसका विचलन नहीं होता है, वो क्या होती है, वो सीधी निकल जाती है। चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वो दोनों लेंस हो, दोनों में से कोई भी लेंस हो, तो अगर प्रकाशीय केंद्र से आएगा तो उसमें हमें कुछ चेंजेस नहीं दिखेगा, वो सीधे आएगा और सीधे चला जाएगा। ये हो गया इसका थर्ड नंबर कंडीशन। तो आप इन तीनों कंडीशन को अच्छे से याद कर लें। इन तीनों कंडीशन को याद करने के बाद आपको अब कोई भी प्रकार की स्थितियाँ अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चाहे वह वस्तु कहीं पर भी रखा हो, किस प्रकार हमारा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आप बस इन तीनों चीज़ों को फॉलो करके आप प्रतिबिंब को खुद से भी बना पाएंगे। चलिए अब हम आपको प्रतिबिंब बनाना सिखाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अवतल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। इसका हमारा पहला कंडीशन होता है, अवतल लेंस में हमारे दो कंडीशन होते हैं। कितने, दो कंडीशन होते हैं। तीसरा कंडीशन भी होता है। तीसरा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र पर ही। परंतु आप जानते हैं कि प्रकाशीय केंद्र पर जब कोई किरण आती है तो वो सीधे निकल जाती है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, हमारा प्रकाशीय केंद्र पर ही बनेगा। परंतु मुख्यतः हमारे इसके दो कंडीशन होते हैं। तीसरे कंडीशन, इस प्रकाशीय केंद्र वाले कंडीशन को भी जोड़ा जा सकता है, परंतु अगर आपसे पूछे तो आप या एग्जाम में भी अगर आपके यहाँ से अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की स्थितियों को लिखिए तो आपको बस यही दो स्थितियों को ही लिखना है। इसका पहला स्थिति हो गया हमारा, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो, यानी कि जब भी कोई वस्तु हमारा प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है तो क्या होता है। ये क्वेश्चन हमारे अगर आपको बोल देगा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कोई वस्तु इतने इतने के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे। अगर आपको प्रकाशीय केंद्र और अनंत न बोलकर ये बोल दे कि प्रकाशीय केंद्र और दुगनी फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। दुगनी फोकस यानी 2f1। आपने दर्पण में पढ़ा होगा, ये हमारा P होता है, ये हमारा F होता है और ये हमारा C होता है। तो इसका जो C होता है वो हमारा, अब
आप जानते हो कि ये दूरी क्या होता है, ये दूरी मान लीजिए कि 5 है, तो ये भी दूरी हमारा 5 ही होता है। यानी कि दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि क्या है, इससे दुगना है। ये O से 2F कितना है, दुगना है। तो यहाँ पर अगर हमारा ये 5 सेंटीमीटर पर जब हमारा F आ रहा है तो 2F कितना आएगा, 2F यानी O से अगर मापेंगे हम तो दोनों की दूरी क्या होती है, दुगनी होती है। यानी कि ये हमारा दुगना आएगा। तो जितना दिया हुआ है उसका दुगना आएगा। तो 5 का दुगना कितना हुआ, 10 हुआ। यानी कि 2F1, F1 का क्या कर दिया है, दुगना कर दिया है। उसमें वक्रता केंद्र था तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे। आप एक और कंडीशन समझ सकते हैं, ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया और ये हमारा C होगा। इसको बोलते थे हम लोग वक्रता त्रिज्या यानी कि R बोलते थे। तो A बराबर क्या लिखते थे, A बराबर R/2 लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि यह दुगना है तो F क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। R बराबर क्या लिखते थे, 2F लिखते थे। 2F लिखते थे, R मीन C हो गया, इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो R बराबर क्या लिखते थे हम, 2F लिखते थे। 2F लिखते थे यानी कि फोकस का दुगना लेते थे। तो ये हमारा फोकस है और ये फोकस के बाद ये क्या है, C है। यानी कि इसके बीच की दूरी क्या है हमारी, R है। तो हम लिख सकते हैं F बराबर R/2 या R बराबर 2F। R को हम क्या रखेंगे, 2F, जिस कारण हमने यहाँ पर 2F1 लिया है, जिसको हम दुगनी फोकस या दूनी फोकस भी कहते हैं। तो उम्मीद करेंगे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पर 2F क्यों रखते हैं, 2F हमारा कहाँ से आता है। तो ये तो हमारा दुगनी फोकस हो गया या अनंत भी हो गया। तो अगर हमारी कोई वस्तु प्रकाशीय केंद्र या अनंत के बीच, फोकस के बाद को क्या कहते हैं हम, अनंत ही कहते हैं, के बीच स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब A', B', वस्तु हमने लिया AB, प्रतिबिंब हो गया हमारा A', प्रकाशीय केंद्र और फोकस 2 के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा हमारा, प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। क्या बोला है हमारा, प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और फोकस 2 के बीच बनेगा। F1 हमारा इधर है, फोकस 2 हमारा इधर होता है, परंतु हमने फोकस 2, दोनों को तो हम फोकस ही बोलते हैं, परंतु हमने इस फोकस को न लेकर इसी फोकस को लिया है। तो एक किरण हमने पढ़ा था, जब हमारा वस्तु है, वस्तु के ऊपरी भाग से प्रकाश गुजरा, समानांतर गया तो कंडीशन क्या होता है, फोकस से आता हुआ प्रतीत हो गया, फोकस से आता हुआ प्रतीत हो गया। और सेकंड क्या होता है, जब प्रकाशीय केंद्र से कोई भी किरण गुजरती है तो वह सीधी निकल जाती है। ये हमारी सीधी निकल गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है और ये हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा है हमारा, आभासी है, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो इस प्रकार हमारे अवतल लेंस में जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है, हमारा प्रतिबिंब ऐसा बनता है। ये फोकस 2 की अगर बात किया तो हमारा प्रतिबिंब इधर बनना चाहिए, परंतु हम इधर भी बना सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। इसका अवतल लेंस का दूसरा कंडीशन हो गया, मैंने बताया था आपको अवतल लेंस में 2 कंडीशन होते हैं। तो इसका दूसरा कंडीशन हो गया, जब वस्तु अनंत पर हो। उस समय क्या था, वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच था, परंतु अभी क्या है, वस्तु हमारा अनंत पर है। तो जब मान लीजिए कि हमारा अनंत है, सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी मान लीजिएगा अभी फिलहाल हमारा अनंत है, वस्तु अनंत है, यानी हमें दिखाई नहीं दे रहा है बस प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है। तो प्रकाश की किरण आई, समानांतर आई, तो कंडीशन क्या था, ये हमारी इधर निकल गई, परंतु जब हम इसे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये हमारी फोकस होकर गुजरती है। एक ही नहीं, बहुत सारी हमारी किरणें आई। ऐसे अगर हम सिमिलरी रूप से देखें तो हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता होती है। आप कहीं पर भी देखें जहाँ पर हमारी 2 किरण काट देती है, या तो ऐसे या तो ऐसे, तो हमारा प्रतिबिंब क्या होता है, बन जाता है। मिनिमम हमें 2 किरण होने ही चाहिए, अधिकतम वो 3 हो 4 हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु मिनिमम हमें 2 किरण जरूर मिलना चाहिए। तो एक किरण यहाँ पर हो गया और दूसरा किरण ये हो गया, ये भी हमारा इधर चला गया, परंतु जब हमने देखा जब पीछे फोकस की ओर अपसरित होती हुई प्रतीत हुई। इन किरणों ने एक दूसरे को एक बिंदु पर काटा। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब देखिए हमारा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है, यानी कि नगण्य के बराबर होता है। बिल्कुल हमारा छोटा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा,
आज की क्लास में हमने पढ़ा लेंसों में जब प्रकाश की कोई किरण आती है तो उसके द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। उसी की सहायता से हमने अवतल लेंस में प्रतिबिंब के बनने की स्थिति को दिखाया। आप गौर से देखें तो उसमें हमने बताया था कि समानांतर आएगी तो ऐसे गुजरेगी, प्रकाशीय किरण से आएगी तो ऐसे गुजरेंगी। हमने इन्हीं दोनों चीज़ों को, इन्हीं तीनों नियमों को फॉलो किया और अवतल लेंस में बने प्रतिबिंब की स्थितियों को बताया। अगर हम उत्तल लेंस में भी प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें बस क्या करना है, इन्हीं कंडीशन को फॉलो करना है। एक बात आपको ज़रूर याद रखना है कि प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणें हमारी होनी चाहिए, मिनिमम हमारी 2 किरणें ज़रूर होनी चाहिए। इसके द्वारा हम किसी भी लेंस में, उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, किसी भी लेंस में हम आसानी से प्रतिबिंब को बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा क्लास आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आगे क्लास में हम उत्तल लेंस की स्थितियों को लेकर आएंगे। उत्तल लेंस की हमारी 6 स्थितियाँ होती है। आगे क्लास में हम उत्तल लेंस की इन 6 स्थितियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।